खबर के साथ महासमुंद में एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट हुई और उस पोस्ट को लेकर बवाल हो गया। अज्ञात व्यक्ति ने सोशल मीडिया में यह पोस्ट किया। इस पोस्ट को लेकर सतनामी समाज भयंकर गुस्से में है। आरोपी के खिलाफ एफआईआर की मांग की जा रही है। खल्लारी थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। महासमुंद में सोशल मीडिया का एक पोस्ट बवाल की वजह बन गया। सतनामी समाज इससे नाराज हुआ और इसके बाद एफआईआर की मांग की जा रही है। हालांकि अब तक साफ नहीं हो पाया कि किसने ये पोस्ट किया है और आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर नाराजगी, लोगों की नाराजगी सामने आई। सतनामी समाज सोमनाथ हमारे संवाददाता महासमुंद से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोमनाथ, पूरा घटनाक्रम विस्तार से बताएं। एक बात, दूसरा, सतनामी समाज की नाराजगी कानून व्यवस्था के लिहाज से और पॉलिटिक्स के लिहाज से कोई नहीं मोल लेना चाहता। सोमनाथ जी बिल्कुल ललित, बता दूं ये पूरा मामला जो है पूरे छत्तीसगढ़ में तूल पकड़ती जा रही है। एक इंस्टाग्राम में अभद्र पोस्ट जो है वो किया गया है और इंस्टाग्राम में गुरु घासीदास बाबा जी को उसमें गलत तरीके से पोस्ट किया गया है, जिसको लेकर सतनामी समाज पूरी तरह से उग्र नजर आ रहे हैं और जगह जगह इस पूरे मामले पर एफआईआर दर्ज करा रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले से पॉलिटिकल एंगल जो है वो एक निकल कर सामने आ रहा है, क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल छत्तीसगढ़ में सतनामी समाज को नाराज नहीं करना चाहता। इस वजह से जो है कहीं ना कहीं इस पर बड़ा एक्शन जो है आने वाले दिनों में देखा जा सकता है। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले में सतनामी समाज जो है खल्लारी थाने में आज महासमुंद जिले भर से इकट्ठा हुए थे और बड़ी संख्या में यहाँ लोग एकत्रित होकर के एफआईआर दर्ज कराए। इसमें विभिन्न धाराओं के तहत जो है एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें गैर जमानती धारा भी इनके खिलाफ जो है वो लगे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखें, आगे भी आपके जरिए अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। खबर गरियाबंद के सुपेबेड़ा से। अभिशप्त गांव सुपेबेड़ा, जहां एक और किडनी की बीमारी से पीड़ित मरीज की मौत हो गई। सुपेबेड़ा में किडनी रोगियों की मौत का सिलसिला लगातार जारी है, इसीलिए मैंने जिस शब्द का इस्तेमाल किया है वो है अभिशप्त। 2005 से लेकर अब तक 140 ये वो आंकड़े हैं जो रजिस्टर हुए हैं। कई ऐसे आंकड़े जो रजिस्टर भी नहीं हुए। 140 किडनी मरीजों की मौत हो गई है। कुछ महीने से एम्स में नवीन सोनवानी का इलाज चल रहा था, आखिरकार उनकी जान चली गई और किसी के पास कोई जवाब नहीं। न इस सरकार के पास, न इससे पहले वाली सरकार के पास, न डबल इंजन की सरकारों के पास, किसी के पास कोई जवाब नहीं है कि सुपेबेड़ा में लोगों की मौत क्यों हो रही है। और सहयोगी शेख इमरान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। शेख इमरान, क्या अपडेट? जी पुनीत, इस सुपेबेड़ा में मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। किडनी से ग्रसित ये पूरा गांव अब मौत की कगार पर आ गया है। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 2005 से अब तक आंकड़ों की बात करें तो 140 पार हो चुका है जो दर्ज हुए हैं, और जो दर्ज नहीं हुए हैं इससे भी लोग अब डरे सहमे हुए हैं और यहाँ लगातार किडनी मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। आज नवीन सोनवानी की मौत हो गई, जो 2017 से किडनी ग्रसित था और इसका इलाज धीरे धीरे चल रहा था। एम्स में इलाज चला और परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर हुई, तब इसे वापस लाया गया और यहाँ स्थानीय तौर पर इसका इलाज चल रहा था, जहाँ इसकी मौत हो गई है। अब सुपेबेड़ा में इस मौत के बाद आंकड़े और भी बढ़ रहे हैं। और लेकिन हम एक जिस तरह से पंचायत के आंकड़ों की बात कर रहे हैं कि 2005 से लेकर अब तक करीब 140 की मौत हो चुकी है, तो 2011 में हम अगर आंकड़ों की बात करें तो 96 था और अब 30 से भी ज्यादा लक्षण वाले इस गांव में मौजूद है। क्योंकि ये इस गांव में पानी में आयरन युक्त पानी है, इस वजह से लोगों को ये किडनी की बीमारी हो रही है। लेकिन अब जवाबदार कोई नहीं है। कई बड़े नेता और यहाँ आके चले गए, कई आश्वासन लोगों को मिला, लेकिन ग्रामीणों का यह मांग था कि तेल नदी से उन्हें स्वच्छ और साफ पानी दिया जाए, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। नतीजा ये है कि अब सुपेबेड़ा गांव में लगातार मौत के सिलसिले बढ़ते जा रहे हैं, किडनी पीड़ितों की संख्या बढ़ती जा रही है और आज नवीन सोनवानी की मौत। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आश्वासन हर कोई दे रहा है, जिंदा रहने की गारंटी किसी के पास नहीं है।
इधर बीजापुर में आईईडी की चपेट में एक युवक आया और उसके दोनों पैर बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। 17 दिनों तक नक्सलियों ने इसे बंधक बनाकर रखा और जानकारी पर ग्रामीणों ने युवक को अस्पताल पहुंचाया है। घर का ये इकलौता युवक था जो कमाता था और इसकी रोजी, जो घर वालों की रोजी रोटी इससे चलती थी, उससे भी नक्सलियों ने नुकसान पहुंचा दिया। सतीश चांडक हमारे सहयोगी जुड़े हुए। सतीश, बहुत संक्षेप में पूरा घटनाक्रम। जी, आपको बता दूं कि बीजापुर जिले के नेमेर थाना क्षेत्र का मामला है और 11 मार्च को किचिलवार गांव से नेमेर जा रहा था युवक गुड्डू, जो आईडी की चपेट में आया, जिसके दोनों पैर जख्मी हो गए हैं। जैसी ही सूचना परिजनों को मिली तो ग्रामीणों की मदद से उस अस्पताल पहुंचाया और बेहतर इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया और करीब 17 दिन तक बंधक नक्सलियों ने बनाया है। जी, धन्यवाद आपका। छत्तीसगढ़ में घोटालों की जांच तेज हो गई है। जेल में बंद आरोपियों से पूछताछ शुरू हो गई है। रायपुर सेंट्रल जेल में एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम पहुंची। जेल में बंद कोल स्कैम, शराब घोटाले, महादेव ऐप केस में आरोपियों से पूछताछ की गई। और पीडीएस घोटाले को लेकर एसीबी और ईओडब्ल्यू ने जांच तेज कर दी है। केंद्रीय जेल में बंद आरोपियों से पूछताछ के लिए विशेष अदालत में ईओडब्ल्यू और एसीबी ने आवेदन किया था। आवेदन प्रस्तुत के बाद उन्हें विशेष न्यायालय ने अनुमति दे दी है और इसके बाद 2 अप्रैल तक ये पूछताछ कर सकते हैं। आज टीम जो है वो केंद्रीय जेल पहुंची है, जहां पर तमाम घोटाले के आरोपी मौजूद हैं। उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और कहा जा रहा है कि ये पूछताछ जो है वो देर रात तक चल सकती है। फिलहाल देखना होगा कि पूछताछ के बाद जो है वो और कौन कौन से मामले निकलकर सामने आते हैं। कैमरामैन मनीष गीते के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। रायपुर के इसी केंद्रीय जेल में शराब घोटाले, महादेव ऐप और कोल स्कैम जैसे तमाम जो आरोपी हैं वो बंद है। आप सीधे तस्वीर देख सकते हैं, यहाँ पे हलचल एक दिखाई दे रही है। शराब घोटाले के मामले में अरविंद सिंह यहाँ पर बंद है। वहीं महादेव सट्टे के मामले में असीम दास, भीम यादव, सतीश चंद्राकर के जेल में बंद होने की जानकारी है। वहीं कोयला घोटाले में आईएएस समीर बिश्नोई, सूर्यकांत तिवारी और शिवशंकर नाग की मौजूदगी है। जो एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम है वो यहाँ पर पूछताछ कर रही है। सभी आरोपियों से बारी बारी पूछताछ किया जा रहा है और पूछताछ के बाद संबंधित रिपोर्ट तैयार किया जाएगा। उसके बाद ये जो प्रक्रिया है वो न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। कैमरामैन मनीष गीते के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। इधर बिलासपुर में पुलिस ने मंचलों पर एक्शन लिया है। 2 मंचले गिरफ्तार किए गए हैं। बाजार में लड़की से इन्होंने छेड़छाड़ की थी। रतनपुर पुलिस ने इन मंचलों को धर दबोचा है। बिलासपुर में चला है बुलडोजर। पुराना बस स्टैंड पर कबाड़ दुकान पर एक्शन लिया गया। निगम की टीम ने यह एक्शन लिया है। समझाइश देने के बाद, नोटिस जारी करने के बाद भी कबाड़ नहीं हटाया गया था। राजनांदगांव में युवक की हत्या का खुलासा पुलिस ने किया है। 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। मर्डर के बाद इन्होंने शव को जंगल में दफना दिया था। मामूली विवाद में इस युवक को मौत के घाट उतारा गया था। और बात कांकेर की करेंगे। यहां के सिविल अस्पताल में डॉक्टर से दवा मांगने पर इलाज नहीं बल्कि डॉक्टर का दुर्व्यवहार देखने को मिला। एक वीडियो लगातार चल रहा है। इसमें अस्पताल में बच्चे के लिए बुखार की दवा मांगने पर डॉक्टर परिजन से उलझते नजर आए। डॉक्टर ने कहा कि होली में सिर्फ इमरजेंसी केस देखे जाएंगे, प्राइवेट में जाकर दिखाओ। न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। कुछ नहीं होता, आज छुट्टी का दिन है, घर जाके दिखा सकते हो, है ना। बच्ची का तबीयत बुखार आया है। लेकिन को दिखाना है तो चुपचाप बैठो, मैं पहले अपना पूरा काम करूंगा, तभी जब फ्री होऊंगा तब देखूंगा। तुम देख बहस करोगे तो मैं बिल्कुल नहीं देखूंगा। ठीक, अब बहस कर दिए, अब मैं बिल्कुल नहीं देखूंगा। बाहर निकल, तू मेरे से बहस करेगा ना, बाहर में जा तू। हाँ, बाहर में जाऊंगा। महासमुंद में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। हथियार लहराने वाले 5 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि ये युवक हथियार लहराते हुए कैमरे में कैद हुए थे। गुडरू पारा वार्ड का ये पूरा मामला है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस पेट्रोलिंग पर भी सवाल उठे। न्यूज़ 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद आनन फानन में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया।
एक ऐसा शातिर हत्यारा जो किसी का कत्ल करता है, उसके बाद पुलिस को गुमराह करने के लिए हार्ट अटैक वाली चाल चलता है, अस्पताल में एडमिट हो जाता है। इस हत्यारे ने जिसका कत्ल किया उसने 14 साल पहले किसी की हत्या की थी। चौदह साल पहले कत्ल की वारदात हुई 2010 में, जिस केस में आरोपी 8 साल की सजा काट कर आया और उसी शख्स की किसी ने कुल्हाड़ी से वार करके हत्या कर दी। राजनांदगांव के मोहारा चौकी के कोपिनवा गांव में शेष नारायण की लाश मिली थी। तो क्या इस कत्ल का कनेक्शन 14 साल पहले हुए मर्डर से था? क्या ये हत्या का बदला है? होली के अगले दिन 26 मार्च को मोहारा पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति की लाश जो है वो कोपेनवा गांव में पड़ी हुई है। मृतक की पहचान जो है वहाँ पे शेष नारायण वर्मा उम्र 48 वर्ष के रूप में की गई। मृतक जो है वो पूर्व में हत्या का आरोपी रह चुका था, तो प्रथम दृष्टि ऐसा लगा कि कहीं बदले में तो इसकी हत्या नहीं होगी। आखिर जेल से सजा काट कर आए शेष नारायण का कातिल कौन है? हैरानी देखिए, इसमें साजिश रचने वाले ने यानी हत्यारे ने पुलिस को गुमराह करने के लिए हार्ट अटैक वाली चाल चली, जो कत्ल के बाद अस्पताल में भर्ती हो गया ये कहकर कि उसके सीने में दर्द है। हत्यारा डोमेश का शेष नारायण से आखिर रिश्ता क्या है? इसका बेटे की हरकत संदेहास्पद लगी। बेटा जो है घटना को देखते ही बेहोश हो गया। बेटे के हाथ में चोट के निशान थे। इसके अलावा उसके जब घर की तलाशी ली गई तो उसके कपड़े भी आधे जले हुए अवस्था में मिले। तो प्रथम दृष्टिया जो है सभी संकेत जो है बेटे की तरफ जा रहे थे। ये किसी बदलापुर की कहानी नहीं थी, बल्कि एक बेटे ने पिता का कत्ल किया था। शेष नारायण की हत्या करने वाला डोमेश उसका बेटा है। मृतक शेष नारायण के घर से पुलिस को कई सुराग मिले, जैसे जले हुए कपड़े, डोमेश के हाथ में चोट के निशान। जब सख्ती से डोमेश से पूछताछ हुई तो आरोपी बेटा डोमेश टूट गया। बेटे ने पूछताछ में बताया कि पिताजी मृतक जो है वो पूर्व में हत्या का आरोपी रहा है और वो धमकाता था कि पूर्व में एक मर्डर कर चुका हूँ, तुम्हारा भी मर्डर कर दूंगा। इस टाइप से बेटा थोड़ा दहशत में रहता था। रुपए पैसे को विवाद, कभी शराब पीने को विवाद, इस टाइप का इनके बीच में होते रहता था। कत्ल के पीछे था डर। शेष नारायण जेल से जब बाहर आया तो वह आए दिन घर में विवाद करता, ये धमकी भी देता कि उसने एक कत्ल किया है, वो किसी और को भी मार सकता है। मृतक जो अपनी पत्नी से विवाद करता था। इससे भी पुत्र जो आरोपी डोमेश है वो क्षुब्ध था। तो होली की शाम को इनके बीच फिर से पुनः विवाद हुआ। तो उस दिन ही डोमेश ने ठान लिया कि मैं अपने पिता की हत्या कर दूंगा करके, और जैसे ही उसको मौका मिला तो वो सुनसान जगह देख के कुल्हाड़ी से गर्दन पे वार किया मृतक के ऊपर, और मृतक को मौके पे ही ढेर कर दिया गया। कत्ल की धमकी, डर और दहशत से रिश्तों के कत्ल का सच बाहर आया। राजनांदगांव में राकेश यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इधर दंतेवाड़ा में 3 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। एक नक्सली पर 1 लाख का इनाम भी था। पकड़े गए नक्सली पिट्टेपाल पंचायत इलाके में लंबे अरसे से सक्रिय थे, रेवाली पंचायत में भी सक्रिय थे। ग्वालियर से हैरान और सावधान करने वाला मामला सामने आया है। जीवाजी यूनिवर्सिटी में एमए के छात्र प्रमोद गंडोतिया, आयकर विभाग ने इन्हें 46 करोड़ का नोटिस भेजा। छात्र के पैन कार्ड पर दिल्ली और पुणे में रजिस्टर्ड कंपनियों से 46 करोड़ के लेन देन में जीएसटी की चोरी की गई। छात्र ने अपने साथ धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। हैरत की बात यह है कि 3 साल में उसके अकाउंट से किसी तरह का कोई ट्रांजैक्शन है ही नहीं। माना यह जा रहा है कि पैन कार्ड की कॉपी बनाकर फर्जीवाड़ा किया गया है। 40 करोड़ से ऊपर का शो हो रहा है मेरे उसमें, और इन्होंने 2021 से किया है। दिल्ली में और पुणे में फर्म बनी हुई है और वहाँ पे मेरे नाम के एड्रेस भी हैं। और मुझे इनकम टैक्स का नोटिस आया 27 जनवरी को, तब जाकर मुझे पता चला। और फिर मैंने यहाँ इनकम टैक्स में आके पता किया कि मतलब ये क्या मामला है। तो उन्होंने बोला कि आपके नाम की फर्म बनी हुई है, क्या आप कंपनी चलाते हैं? मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं कंपनी चला सकूँ। सर मैं स्टूडेंट हूँ, एमए कर रहा हूँ इंग्लिश से, जीवाजी यूनिवर्सिटी से, एसएलपी कॉलेज से।
ये अभी एक शिकायत प्राप्त हुआ है। एक व्यक्ति साइबर सेल में आया है। उनका कहना है कि उनके पैन कार्ड का दुरुपयोग करके कुछ लोगों ने एक कंपनी खोल दिया और वो कंपनी ने बहुत सारे करोड़ों का ट्रांसैक्शन किया। उसी ट्रांसैक्शन को लेके इनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस प्राप्त हो गया। उस समय इनको पता चला कि उनका पैन नंबर का दुरुपयोग हो रहा है, तो उस संबंध में इन्होंने एक आवेदन दे दिया है। उनको वो सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करके आवेदन पुनः देने को बता दिया है, सलाह दे दिया है। उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इधर रायसेन में जिला अदालत ने एक बड़ा फैसला सुनाया। भाई बहन को उम्र कैद की सजा दी गई है। पिता की हत्या के मामले में दोनों दोषी पाए गए हैं। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने सजा सुनाई है। 13 नवंबर 2022 को पिता की मौत हुई थी। बेटे अशोक पाल और बेटी रानी ने उनके साथ मारपीट की थी। बेरहमी से मारपीट के बाद पिता की मौत हो गई। धार में अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। पिकअप से 8 लाख रुपए की शराब बरामद हुई है। 181 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। केसरपुरा में पुलिस ने कार्रवाई की है। अमझेरा थाना पुलिस ने। निवाड़ी में हैंडपंप चलाने पर पानी नहीं शराब निकला। शराब का अवैध कारोबार करने वालों का एक कारनामा तब सामने आया जब पुलिस ने पृथ्वीपुर थाना इलाके के धर्मपुरा गांव में छापे की कार्रवाई की। जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंची, मौके पर मिले हैंडपंप को चलाया गया तो उससे शराब निकलने लगी। जब नीचे खुदाई की गई तब पता चला कि अवैध शराब से भरी टंकियां यहां पर रखी हुई थी और करीब 4 फीट अंदर ये थी। बड़ी मात्रा में शराब यहां पर नष्ट की गई। क्यों एक आध आदमी आओ यार, तुम कहाँ हो अभी? क्वार्टर पे चलो। इधर शिवपुर में रेत माफिया की ट्रैक्टर ट्रॉली से हादसा हो गया। एक बाइक सवार की मौत हो गई है जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। 2 महिलाएं भी घायल हैं। एक की हालत नाजुक है। नाराज लोग सड़क से शव को उठाने नहीं दे रहे हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली को लोगों ने फूंक दिया है, आग के हवाले कर दिया है। फायर ब्रिगेड जब आग बुझाने की कोशिश करने लगी तो उसे भी रोका गया। मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंची। उज्जैन शहर में तैनात होमगार्ड जवान रवि शर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो में रवि शर्मा घर के अंदर साधारण कपड़ों में पलंग पर लाखों रुपए के 500 के नोटों की गड्डियों को लिए बैठा देखा जा सकता है। वीडियो में बॉलीवुड का गाना भी डाला गया है। वायरल वीडियो पर एसपी प्रदीप शर्मा ने संज्ञान लिया। उनका कहना है कि वीडियो की जांच की जा रही है। कोई गड़बड़ी पाई गई तो कार्रवाई होगी। जिसमें एक व्यक्ति सिविल कपड़ों में है और उसके पास 500 के नोटों की कई गड्डियां उसके सामने एक पलंग पर बिछी हुई हैं। ऐसी सूचना लगी है कि ये होमगार्ड का सैनिक है, परंतु उसमें वीडियो में वो यूनिफॉर्म में नहीं है। अभी एडिशनल एसपी साहब को इसकी जांच दी गई है कि ये उसके इनकम पैसे का सोर्स क्या है और अगर ये किसी प्रकार का अवैध सोर्स है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जो सारी रकम है वो जब्त की जाएगी। जबलपुर में स्वास्थ्य विभाग ने अवैध रूप से संचालित एक निजी अस्पताल पर दबिश दी। 40 मरीज यहां भर्ती थे। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने अस्पताल प्रबंधन को चेतावनी दी। मरीजों का जल्द से जल्द इलाज कर उन्हें दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट करने के निर्देश दिए। दरअसल कटंगी रोड स्थित संस्कारधानी अस्पताल का लाइसेंस 31 मार्च 2023 को समाप्त हो गया। इसके बाद उसे रिन्यू करवाया नहीं गया, लेकिन मरीजों का इलाज यहां लगातार चल रहा था। और बात करेंगे सीहोर की, जहां नवाबों के दौर से 5 दिन होली खेलने की परंपरा थी जो आज भी जारी है। इसी क्रम में आज अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने आष्टा में महादेव की होली खेली। होली का चल समारोह महादेव मंदिर से शुरू हुआ। मुख्य मार्गों से होता हुआ ये पूरे शहर में घूमा। हजारों की संख्या में लोग इसमें शामिल हुए। 200 क्विंटल गुलाल उड़ाया गया।
इंदौर की तर्ज पर संस्कारधानी जबलपुर में भी रंगपंचमी मनाई गई। इस दौरान शहर के प्रमुख मार्गों से समरंग यात्रा निकाली गई। समरसता सेवा संगठन की तरफ से समरंग यात्रा की अगुवाई साधु संतों ने की। 20 से ज्यादा झांकियां शामिल रहीं। जगह जगह फूल रंग गुलाल से इसका स्वागत हुआ। दुनिया भर में होली का पर्व पारंपरिक तरीके से मनाया जाता है और होली के बाद इंदौर में आयोजित रंग पंचमी पर आयोजित होती है गेर, जो पूरी दुनिया में फेमस है। गेर यानी दुनिया का सबसे बड़ा रंगों का उत्सव। रंग पंचमी का त्योहार देखना है तो इंदौर आए। रंग पंचमी का जब भी जिक्र किया जाता है तो इंदौर का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि इंदौर जैसी रंग पंचमी कहीं नहीं बनाई जाती है। फिलहाल इस वक्त मैं राजवाड़ा पे मौजूद हूं और राजवाड़ा से कुछ खास तस्वीर भी आपको दिखाने वाला हूं। सबसे पहले होलकर रियासत की पहचान, होलकर रियासत का शौर्य, ये आपको तस्वीर में नजर आएगा। राजवाड़ा ये हमारी धरोहर है और इसे पूरी तरीके से आप तस्वीर में देख रहे हैं कि एक पन्नी बड़ी साइज की जो पॉलिथीन है, तिरपाल है इसे कहा जाता है, उससे पूरी तरीके से इस पूरे राजवाड़ा को कवर कर दिया गया है कि जो हमारी धरोहर है, जो हमारी हेरिटेज है, वो उसे कोई नुकसान नहीं हो। इसके ठीक पास में गोपाल मंदिर है। गोपाल मंदिर को भी पूरी तरीके से ढक दिया गया है कि कल जब रंग पंचमी का बड़ा उत्सव मनाया जाएगा तो धरोहर को यानी जो हमारी हेरिटेज है उसे नुकसान ना हो। यहाँ का दही बड़ा, यहाँ का भुट्टे का कीस, जो यहाँ की स्पेशलिटी है, उससे हम उनका बिल्कुल भरपूर स्वागत करेंगे। उनको बहुत मजा आएगा गेर देखने में। ये रंग पंचमी जो है यहीं इंदौर में स्पेशली बनती है और कहीं नहीं। जो स्पेशल यहाँ की पहचान है, हम चाहते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा आए, ज्यादा से ज्यादा आनंद ले और देखें कि हम लोग भारतीय लोग कैसे संस्कृति से चिपके हुए हैं और किस तरह से आज भी अपने संस्कारों और अपने भारतीय सभ्यता संस्कृति को सजाए रखे। हम औरंगाबाद मतलब छत्रपति संभाजी नगर से आए, महाराष्ट्र से, इंदौर की होली देखने के लिए। बहुत सुना था इसलिए आए। तो कल एंजॉय करने वाले हैं आप लोग? हाँ, इसलिए आज हम दर्शन भी लेके आएंगे उज्जैन महाकाल के। हाँ। फिर यहाँ पे पहले बाबा के दर्शन फिर होली। यस यस यस, दर्शन पहले। तो यहाँ की कुछ खास रायसेन पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का अलग अंदाज दिखा। होली मिलन समारोह में पहुंचे पूर्व सीएम और विदिशा लोकसभा प्रत्याशी शिवराज सिंह मंच पर कलाकारों के साथ जमकर थिरकते दिखे। लठमार होली भी खेली। होली मिलन समारोह कार्यक्रम श्रीराम परिसर में आयोजित हुआ। शिवराज सिंह के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी, पूर्व मंत्री प्रभुराम चौधरी और रामपाल सिंह भी मौजूद रहे। निमंत्रण कांग्रेस को भी मिला था, कांग्रेस को। निमंत्रण कांग्रेस को भी मिला था, कांग्रेस को। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें